और किस प्रधानमंत्री ने कहा गोरक्षक गुंडे, उस पर ध्यान दीजिए। हम कैसे माने कि आपको हत्या के विरोधी हैं, गोरक्षक हैं? इस पर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से किसने कहलवाया कि गोरक्षक गुंडे? किस प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरक्षक गुंडे? इस पर विचार कीजिए। यही आरएसएस का सिद्धांत है कि मोहन भागवत जी बालक के समान मेरे पास बैठते। इतिहास तो इतिहास ही है, निकल गया तो निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भारत में गोरक्षक गुंडे, किसी प्रधानमंत्री ने कहा ना भारत में गोरक्षक गुंडे। यही गोरक्षक की पहचान है, गोरक्षक की पहचान है क्या? हमसे भी कोई बात छिपी है क्या? आगे भगवत कृष्ण मदर्पणम। बैठिए। हमारे यहाँ स्वार्थ परमार्थ की सिद्धि के लिए है, व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है। थोड़ा विचार कीजिए। हम लोग सोते हैं तो भगवान को योग निद्रा लाभ कराकर, भगवान से संलग्न हमारी सुसुप्ति होती। हम जगते हैं भगवान को योग निद्रा से जगाने की भावना से। हम स्नान करते हैं भगवान को स्नान कराने की भावना से। हम भोजन करते हैं भगवान को भोग लगाकर। हमारी कोई स्वतंत्र चेष्टा नहीं होती, भगवदर्थ ही होती है। तदर्थे खिल चेष्टितम। इसलिए हमारे यहाँ सब कुछ भगवदर्थ। घर में कोई बालक जन्म लिया तो बाल गोपाल कहते हैं, प्रतीकोपासना। बालिका ने जन्म लिया तो जगत जननी का अवतार कहते हैं। पति किसी को मिल गए तो नारायण कहते हैं, पत्नी मिल गई तो लक्ष्मी कहते हैं। यहाँ तो सब प्रतीकोपासना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सब कुछ भगवदर्थ ही है। व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए, स्वार्थ भी परमार्थ की सिद्धि के लिए। व्यवहार को स्वतंत्र स्थान प्राप्त ही नहीं है। रह गई बात गृहस्थाश्रम की। वंश परंपरा लुप्त न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का पहला प्रयोजन ये है। दूसरा प्रयोजन है श्रवण मात्र से अगर वैराग्य नहीं हुआ है, अनासक्ति नहीं हुई है तो प्रयोग राजनीति, राजधर्म, अर्थनीति, दंड नीति, छात्र धर्म। ठीक है। स्वामी जी, आपने कहा कि इतिहास में धर्म का पालन हुआ है, तो फिर महाभारत में धर्म कितने संत होते हैं? द्रौपदी का निमंत्रण क्यों हुआ? महाधर्म का था। उसी का दंड मिला ना उन लोगों को जिन्होंने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। उन सबको गाजर मूली की तरह कटवा दिया गया, काट दिया गया। दंड तो उनको मिला ही। सुनिए, आर्षक प्रणीत दो इतिहास हैं। एक ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित वाल्मीकि रामायण, एक भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत। दोनों में एक एक विशुद्ध का वर्णन है। भगवती सीता के शील पर अपने उद्धार की भावना से बाहर से कटाक्ष करने का प्रयास रावण ने किया। 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कहीं रावण घर दिया नवाती, हमने छक्के छुड़ा दिया। और अयोनिजा थी सीता जी। अयोनिजा यज्ञ वेदी से उत्पन्न। द्रौपदी के शील पांचाली, द्रौपदी के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया। घर के देवरों ने, ऋषियों ने कहा गाजर मूली की तरफ काट दो, काट दिया। दो इतिहास विश्व युद्ध से संबद्ध हमारे यहाँ। दोनों में एक एक देवी, दोनों अयोनिजा, एक एक देवी के शील पर कटाक्ष करने वालों को दंड क्या मिला वो पूरा विश्व जानता है। आपका कहना मतलब है दोनों विश्व युद्ध नारी के कारण। हाँ बिल्कुल हुए। और नारी के शील पर जो कटाक्ष करता है उसके लिए हम लोग तत्पर रहे। तो ऋषि ने कहा गाजर मूली की तरह काट दो, अब कटवा दिया। गुरुदेव, जो ये बिरादरीवाद है कितना बाधक है अखंड भारत में। मैं सैनी हूँ, मैं जाट हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं मतलब इस तरह का जो बिरादरीवाद है, इसको कैसे आप? यह सर है, यह हाथ है, यह पाँव है, इसका भेद मिटा दीजिए। भेद जो है उसी का नाम सृष्टि है। भेद का दुरुपयोग होना गलत है ना। अभेद तो महाप्रलय है। और पहले सिर का, हाथ का, पाँव का भेद मिटा दीजिए। ये सब रहें, लेकिन इन सब का उपयोग और विनियोग भगवत प्राप्ति में हो, लौकिक उत्कर्ष में हो, पारलौकिक उत्कर्ष में हो, परमात्मा की प्राप्ति में हो। भेद का नाम ही सृष्टि है। द्वेष मूलक भेद नहीं होना चाहिए। और विधिवत भेद तो सृष्टि का नाम ही है। सृष्टि का अर्थ ही है भेद। भेद में अभेद है। सुनिए, भेद में अभेद का दर्शन होगा ना। भेद ही नहीं होगा, द्वैत ही नहीं होगा तो अद्वैत का दर्शन कैसे होगा?
काफ़ी अच्छे मतलब महात्मा हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। कुछ पकड़ने भी जाते हैं, इसकी उनके और आपस में संत अच्छे और बुरे की किस तरह की पहचान होती है? दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन व्यापार तंत्र के उठाए हुए संत कभी टिकते नहीं। और धर्म ईश्वर के बल पर जो संत होते हैं उन्हें कोई परास्त कर सकता नहीं, नीचा दिखा सकता नहीं, मुक्ति देने में समर्थ नहीं। भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत मुखी खा जाते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा, दिशाहीन व्यापार के द्वारा, व्यापार तंत्र के द्वारा जो संत उद्भासित होते हैं, इन्हीं के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। और जो धर्म ईश्वर के बल पर संत बनते हैं उन्हें गिराने वाला कोई विश्व में है नहीं। मानती, वो राम सेतु को नहीं मानती, जिसको लेकर मामला कोर्ट में भी चला जाता है। तो इस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तमाम लोग हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए? वो अपने को ही नहीं मानते हैं, घरों को क्या माने? अपने माता पिता को नहीं मानते, स्वयं को ही नहीं मानते। स्वयं को मानेंगे तो अपने पूर्वजों पर ध्यान जाएगा या नहीं? स्वयं को जो मानेगा अपने पूर्वजों को माने बिना नहीं रहेगा। आगे कि स्वामी शंकरानंद महाराज जी के दर्शन करने थे, क्योंकि तितलियां प्रकृति से गायब हो रही हैं, गाय गायब हो रही है, मतलब प्रकृति को चैलेंज किया गया कि महाराज के दर्शन आपको हो रहे हैं क्या? जो शंकराचार्य महाराज हैं, शंकरानंद जी, वो प्रकृति से भी बड़े हैं। कौन? हम प्रकृति से बड़े हैं या प्रकृति हमसे बड़ी? प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकृति बड़ी है या पुरुष बड़ा है? और दोनों अनाज है क्या? तो यहाँ बखान ये किया जा रहा था कि गायब हो रहे हैं, आपको तितलियों के बेशक दर्शन ना हो, लेकिन महाराज के दर्शन होकर आप पुरुषार्थ को प्राप्त होंगे। अभी यही माने तो हम कोई निकम्मा बनाने के लिए आए हैं क्या? पुरुषार्थ का क्या अर्थ होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, भोग और मोक्ष की सिद्धि, लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। ज्ञान विज्ञान की महिमा है, जो ज्ञान विज्ञान जिसमें प्रतिष्ठित है उसकी भी महिमा है। हम पाँव पूजाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान गुरुओं के पास से, ग्रंथ की कृपा से, गोविंद की कृपा से ऐसा है कि मैं ब्रह्मलोक में भी चला जाऊँ, वहाँ भी मेरा सम्मान ही है। बहुत जनता बैठी है, पूरे समाज में उसका संदेश जाना। जो आप अलौकिक जो शक्ति है और जो आपको शंकराचार्य बनाया जाता है, उसकी उपाधि के लिए किस तरीके से जो है मार्गदर्शन दिया जाता है, कितना तप और जप होता है, उसमें सामाजिक दृष्टि से जो महानता आपकी गिनी जाती है, उसको किस रूप में बनाया जाता है, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालते हैं। महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु मनुस्मृति में लिखा है, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा आत्मा को भगवत स्वरूप, भगवान को आत्मा स्वरूप मानकर और भगवान को आत्मी मान करके दिव्यता का संचार होता है, जिसके जीवन में समग्र वैदिक वाङ्मय की प्रतिष्ठा होती है। उसको शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। शंकराचार्य ने स्वयं लिखा, आदि शंकराचार्य ने, मेरी गद्दी पर पीठ पर प्रतिष्ठित विधिवत व्यक्ति मेरा ही स्वरूप होगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल की हीनता दीनता के कारण हिंदुओं को धर्मच्युत किया जाता है। अगर धर्मच्युत हो रहा है कोई, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, गृहमंत्री, ये सब जिम्मेदार हैं। उनके शह के बिना हिंदुओं को धर्मच्युत किया ही नहीं जा सकता। हमारा सिद्धांत इतना पुष्ट है, सिद्धांत के बल पर, व्यवहार के बल पर भी हमको कोई च्युत नहीं कर सकता। सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के में भी सर्वोत्कृष्ट है। किसी भी दृष्टि से हमको चुनौती देकर कोई टिक नहीं सकता। पहुँच गए तालिबानों को क्रिश्चियन बनाने के लिए फांसी की सजा दे दी गई। शासन का रुख न हो तो किसी दाल गले। कर्म की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपके चरणों से। जो ये धरती कृतार्थ हुई है, करनाल की जनता कृतार्थ हुई है, उसका लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा
आदि गुरु शंकराचार्य जी से यह प्रश्न है कि आज देश जिस प्रकार से सक्षम नेतृत्व के हाथों में है और जिस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां, चाहे वो 3 तलाक के माध्यम से हो, चाहे अखंड भारत जिसके लिए आपकी यात्रा निकली हुई है, उसके लिए धारा 370 खत्म करने का काम हो, तो ऐसे में संत समाज और विशेषकर गुरु शंकराचार्य जी आज सक्षम नेतृत्व को किस प्रकार देखते हैं, मेरा ये प्रश्न। देखते होंगे बैठे, दोनों मेरे परिचित हैं, दोनों मेरे लाडले प्यारे हैं, लेकिन एक व्यामोह न पालें। व्यासपीठ को अपने अधीन करने का, शंकराचार्य को अपने अधीन या समकक्ष करने का कभी प्रयास न करें, स्वप्न न देखें। राजनेताओं में व्यामोह होता है कि व्यासपीठ उनसे ऊपर न हो या समकक्ष न हो, व्यासपीठ में अनुगत रहे। मोदी जी हों या योगी जी हों, इस व्यामोह से अपने आप को दूर रखें। स्वामी जी क्या भगवान नहीं, आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, भगवान ही सब कुछ है। मैं भगवान हूँ तो आप भी भगवान हैं, दरी भी भगवान है। हमारी दृष्टि में सर्वम खलिदम ब्रह्म, मेकर और मेटर दोनों ही भगवान हैं। हमको तथ्य का ज्ञान है, जिनको तथ्य का ज्ञान नहीं है वो भी भगवान से दूर नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मेकर ही नहीं, मेटर भी हैं। जगत बनाते ही नहीं, जगत बनते भी हैं, सब भगवत रूप ही है। सिया राम मैं सब जगजानी सर्वम खलिदम ब्रह्म। मैं अपने को भगवान कहूँ और आपको कुछ हीन कहूँ, भूत कहूँ, तब तो उंगली उठा सकते हैं। मेरी दृष्टि में सब भगवान ही है। मेरी दृष्टि में जब भगवान ही मेकर और मेटर हैं, जगत बनते हैं, जगत बनाते हैं, मेरी दृष्टि में सब भगवान। और गीता का प्रमाण, जिसमें तेरा नाम ना हो, बिना तेरी खुशबू हमारे कोई काम ना हो। हमारे रोम रोम में बसे हो तुम सतगुरु, वो पलके ही क्या जो तेरी याद आए और नम ना हो। जब कागज पर लिखा मैंने सतगुरु का नाम, जब कागज पर लिखा मैंने सतगुरु का नाम, जिन्होंने अपने जीवन में सतगुरु को अपनाया है, ये उनके लिए शब्द हैं। जब कागज पर लिखा मैंने सतगुरु का नाम, कलम कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम। सतगुरु देव की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता, उनके श्री चरणों में बैठ मुझको जीवन मिलता। सतगुरु जी ने जिसे जल दिया वो पौधा संदल बन गया। सदगुरु जी के चरणों को छूकर पानी भी चरणामत बन गया। सदगुरु का हृदय तो मानो केसर वाली कैरी है। सदगुरु की उपमा नहीं किसी से, वो तो हर घर की फुलवारी है।